So let's start our 60 minutes morning yoga challenge for today. And as usual, we have to perform our yoga. We should start our yoga with prayer. So let's join both the hands. दोनों हाथ जोड़े, गहरा श्वास भरें for ओम चैंटिंग. ओम के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास भर के once more, एक बार और. Once more, एक बार और गहरा श्वास भरा. And open your eyes slowly. Now our body and mind both are supposed to come together to perform the exercises for today. Now, today's session is स्पेशल सेशन फॉर डायबिटीज. आज का सेशन डायबिटीज के लिए विशेष है, यानी जो लोग प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं वो लोग आज के सेशन से अपने लिए बड़ा लाभ ले सकते हैं. हम में से जिसकी भी उम्र 30 से ऊपर है, हमें डायबिटीज के प्रति सचेत और जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ये कब हमें घेर लेती है. रादर वी शुड नॉट कॉल इट अ बीमारी. इट इज नॉट अ बीमारी, इट इज अ मिसमैनेजमेंट. तो इस मिसमैनेजमेंट में हम अपने आप कैसे ठीक रह सकते हैं. एंड यू नीड नॉट टू गो टू द डॉक्टर इन ऑल द केसेस. हमेशा डॉक्टर के पास जाने से ये ठीक नहीं होती, आप अपने डॉक्टर भी बन सकते हैं. तो आज हम सीखेंगे कि आप अपने डॉक्टर कैसे बन सकते हैं. तो सबसे पहली क्रिया, स्टार्ट लाफिंग, यानी हंसना सीखो, मुस्कुराना. स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो पूरी बॉडी को मजबूत रखे और सारे ऑर्गन्स को सही तरीके से चलाए, उसे हैप्पीनेस क्वोशेंट की जरूरत होती है. तो हम उसे नेचुरल ना हो तो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्वोशेंट दें तो भी इम्पैक्ट बराबर ही होता है. तो आइए सबसे पहले हम बहुत साइलेंट सी स्माइल देंगे. Just smile artificially this way. Now we have to throw the whole air from our lungs. दोनों फेफड़ों से सांस को बाहर फेंकना है with smile, a deep smile. कैसे? And relax once more. This smile. एक बार और यही स्माइल, यानी सांस को बाहर फेंकते हुए मुस्कुराते जाओ और माथा और आंखें दोनों ढीली छोड़ दें. Lose your forehead and your eyes. Relax. So whether it is your pre-diabetic condition or you are in diabetic condition 1 or you are in diabetic condition 2, there are 3 types of diabetes problems. One is pre-diabetic, diabetes type 1, diabetes type 2. तो तीनों तरह की डायबिटीज में से आप किसी भी कंडीशन पर हैं, आज हम चर्चा करेंगे उस तीनों में से कैसे आप उसको एलिमिनेशन की तरफ ला सकते हो. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है आज, यानी जब भी आप रोज सुबह उठे तो यू जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी. आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें. कैसे स्ट्रेच करेंगे? दोनों हाथ सिर पर ले गए और आपने हथेलियों का रुख आसमान की तरफ किया. यहां से दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे और अपर बॉडी को पूरी तरह ऊपर खींचा. अपर बॉडी पूरी तरह ऊपर खींची, खींची
और सांस को अंदर भरा, यहां सांस रोका, 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 धीरे से वापस। ये स्ट्रेच था अपर हाफ बॉडी। एक बार फिर करेंगे विद अ जेंटल स्माइल। फेस यू बोथ द पाम्स टुवर्ड्स स्काई, आसमान की तरफ हथेलियों का रुख करें और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचे, खींचा, खींचा, खींचा और वापस रिलैक्स। We have to do it once more. 3 बार सांस भर के ऊपर खींचे, गर्दन को सीधी करें और इसी अवस्था में सांस भर के 10 सेकंड तक रुके, 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 रुके और धीरे से वापस रिलैक्स। So this was our upper body vertical stretch. Now sideways stretch in the sitting position कैसे होगा? वही palms दोनों आसमान की तरफ, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, और हम इसे पहले राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे। कहीं से झुकना नहीं, सिर्फ स्ट्रेच होगी, कमर से हल्की हल्की बेंडिंग होगी, तो कमर के वर्टिब्रा स्ट्रेच होंगे। ये स्ट्रेचिंग हमारे डेली योगा का पार्ट है। पूरे 9 जॉइंट्स को स्ट्रेच दिया एंड रिलैक्स, कम ऑन, कम बैक, सो दैट all the joints and muscles should remain in their original position and they should feel a stretch. अभी हम नेक की स्ट्रेच करने वाले हैं बैठे बैठे। कैसे करेंगे? सांस भरा, ऊपर की तरफ गए, सांस खाली किया, नीचे आए, फिर राइट साइड से पीछे गए और लेफ्ट साइड से आगे आए। इसी को एक बार फिर लेफ्ट से पीछे गए, राइट से आगे आ गए। दिस वाज नेक स्ट्रेच। बाकी बॉडी पार्ट्स को भी हम स्ट्रेच करेंगे। बात कर रहे थे आज हम डायबिटीज की। तो डायबिटीज के लिए हमें मुख्य 5 बातों का ध्यान रखना है। कितनी? 5 बातें कौन सी हैं? पहली है अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट। आप अपनी बॉडी के प्रति जागरूक हो जाओ। बी अवेयर विद योर बॉडी। ये बॉडी आपकी मशीन है, तो हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और इसे मशीन की तरह कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है? ना कि इसको एक शॉक प्रूफ बॉडी जिसमें आप कुछ भी देते जाओ। नहीं, ये मशीन है, इसमें जो दोगे उससे फर्क पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको एक मशीन की तरह कंसीडर करना है और वैसे ही ट्रीट करना है। इस मशीन के प्रति इसमें जो कुछ हो रहा है उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप 30 पार कर गए हो। अब वो टाइम आ गया है जब आप इस मशीन को बहुत अच्छी तरह मैनेज करके आगे बढ़े। अदरवाइज इस मशीन पर सुबह से शाम तक जो अत्याचार होते हैं, यस, इंटेंशनली आई एम कॉलिंग दिस अत्याचार, बिकॉज वी नेवर थिंक और जनरली वी डू नॉट थिंक व्हाट विल हैपन विद दिस इफ वी डू दिस। अगर हम ये करें तो इसके साथ क्या होगा, हम ऐसा अक्सर भूल जाते हैं। तो 5 बातों में से पहली बात थी अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट। दूसरी बात फूड इनटेक। इसमें जो अंदर आ रहा है, 2 चीजें अंदर आ रही हैं मुख्यतः। एक तीसरी चीज उसकी सहायक होती है, यानी 3 चीजें शरीर में घुसती हैं। फूड इनटेक, तो हमें इनटेक कंट्रोल करना चाहिए, यानी हमें अवेयर होना चाहिए कितनी जरूरत है उतना इनटेक। ये डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है फूड कंजम्पशन। जो इनटेक हुआ उसे हम कैसे कंज्यूम करें, कितना कंज्यूम करें, क्या करना चाहिए। 3 बातें। चौथी बात है थॉट इनटेक। डायबिटीज विचारों की वजह से ज्यादा पाई जाती है। रिसर्च कहती है डायबिटीज का कारण स्ट्रेस ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, आपको जो मानसिक तनाव है वो डायबिटीज का एक कारण है। तो चौथा है थॉट इनटेक एंड फोर्थ थॉट मैनेजमेंट एंड थॉट्स एलिमिनेशन, थॉट कंजम्पशन। यानी जो लिया उसे कैसे संभालें, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो विचार हो और चाहे वो सांस हो।
तीन चीजें हैं, इन तीन का मैनेजमेंट अगर हमने सीख लिया, डायबिटीज हमारे जीवन से बाहर जा सकती है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक रास्ता मिल गया है कि आप रोज सुबह अगर ये सेशन पकड़े, रोज सुबह इस सेशन में आए, तो आप डायबिटीज से निजात पा सकते हो। तो 5 बातें मैं फिर दोहरा देता हूं, अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, फूड इंटेक, फूड कंजम्पशन, थॉट इंटेक, थॉट कंजम्पशन, ये 5 बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आइए, कल रात को जो हमने खाया, फूड इंटेक हुआ, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उसे डाइजेस्ट करना हमारे कंट्रोल में है। तो यानी वो कंज्यूम करना हमारे कंट्रोल में है। तो लेट्स कंज्यूम दैट फर्स्ट, बी विद मी। सबसे पहले हम फूड कंज्यूम करें, रात का खाया खाना अब कंजम्पशन के लिए जाएगा। व्हाट यू विल डू, यू कैन डू स्पॉट रन। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं है तो आप दिन में यानी सुबह डेली या तो लॉन्ग फास्ट वॉक के लिए निकल जाओ। अगर फास्ट वॉक के लिए आप नहीं जा सकते, घर पे ऐसे काम है या कंडीशंस आपकी ऐसी हैं कि आप 20 मिनट घर से बाहर नहीं जा सकते, देन आई एम गिविंग यू अ बून, मैं एक वरदान दे रहा हूं आपको, और वो वरदान है कि आप स्पॉट रन कर सकते हैं। ब्रीथ इन यानी एक हल्का सा म्यूजिक, अगर आप कमरे में अकेले हैं या छत पे अकेले हैं, यू कैन प्ले ओपन म्यूजिक, बट इन केस यू आर अलोन, आप अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे, कान में लीड लगा सकते हो और 20 मिनट के लिए अपना मनपसंद पसंदीदा म्यूजिक लगाकर 5-5 मिनट के 4 राउंड आप स्पॉट रन कर लेंगे। जो लोग यहां आज हैं, दे कैन ओपन देयर कैमरास, वो अपना कैमरा खोल सकते हैं और ये 5 मिनट का स्पॉट रन हम कर सकते हैं। इस स्पॉट रन में हमें सांस लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है तेज। जितनी बार हाथ पैर चल रहे हैं उतनी ही बार सांस, यानी सीधा पैर जब ऊपर उठे तो सांस भरा जाए, सीधा पैर जब आपका नीचे आए तो आपका सांस खाली। ऐसे इंटेंशनली एंड माइंडफुली अगर हम ब्रीथ को सिंक करें हाथ और पैरों के साथ, तो हम इस स्पॉट रन से डायबिटीज, और अकेले डायबिटीज ही नहीं, जिंदगी में और दूसरी जो समस्याएं हैं शरीर और मन संबंधी, उन सारी समस्याओं पर आप काबू पा सकते हो और धीरे धीरे वो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज से लाभ पाते हुए कम होती जाएंगी। तो ये अकेली एक्सरसाइज हमारे रात के खाए हुए भोजन, हमारी एक्स्ट्रा इनटेक कैलोरीज को बाहर निकालेगी। जॉइंट्स और मसल्स पर ये एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली हो रही है, स्ट्रेच आ रहा है, वेन्स तन रही है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन हो रहा है, आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और लंग्स आपके ज्यादा ऑक्सीजन बार बार इनटेक एंड एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो बॉडी में पूरी तरह हलचल शुरू हो जाती है। कीप डूइंग, कंप्लीट 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स का एक राउंड, एंड इट शुड बी स्लो एंड स्टेडी। धीरे स्टेडी हो, थकान महसूस हो तो गहरे सांस लें, पैर हाथ धीरे करके सांसें गहरी कर दें, तो थकान महसूस होना कम हो जाएगी और फिर बंद हो जाएगी। थकान का मतलब है ऑक्सीजन की कमी और एक्सरसाइज की अधिकता। तो हम दोनों में बैलेंस कर दें तो थकान हमें देर तक नहीं आने वाली। कम ऑन, कीप डूइंग, रिलैक्स, स्टॉप इट नाउ। विश्राम, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कमर पर, गहरा सांस भरा नाक से और खाली किया मुंह से।
गहरा श्वास भरा नाक से और खाली किया मुंह से। गहरा श्वास भरा नाक से और खाली किया मुंह से। गहरा श्वास भरा नाक से और खाली किया मुंह से। गहरा श्वास नाक से भरा और मुंह से खाली किया। नाक से भरा और मुंह से खाली किया। ऐसे 10 सांस लें एंड रिलैक्स। एंड दिस इज 1 राउंड ऑफ स्पॉट रन। We have and we should, we can 4 rounds every day. 4 राउंड आप अपने पास समय के हिसाब को देखते हुए, शरीर की आवश्यकता 4 राउंड। ये हुई डायबिटीज के लिए आज की हमारी दूसरी एक्सरसाइज। यानी पहले हमने स्ट्रेच किया था अपर हाफ बॉडी का, फिर लोअर हाफ बॉडी का स्ट्रेच, और उसके बाद हमने किया jogging. Now the third exercise for diabetes. Otherwise normal भी सब करें तो भी उसके उतने ही लाभ है, पर डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है। डायबिटीज के लिए तीसरा है a complete exercise, और वो है सूर्य नमस्कार। Just put your both the hands together and like this, take deep breath in and Om Suryaya Namah. This is pose 1. Now, the next pose is take deep breath in and just fold your hands from inside and then go up. दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं और यहां जाकर सीधे कर दें। दोनों पैर आपस में मिले हुए, यानी बराबर की दूरी पर, एड़ी पंजे दोनों बराबर की दूरी पर। यहां सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, गर्दन को भी पीछे की तरफ ले गए, और इस अवस्था में सांस भरा हुआ थोड़ी देर रुके। पूरी बॉडी स्ट्रेच, फुल बॉडी स्ट्रेच, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच। कमर से नीचे के पैर, लोअर हाफ बॉडी को नीचे की तरफ पुश करें, अपर हाफ बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, एंड देन कम बैक, रिलैक्स। Now how to come back? After this we have to go to the third आसन, थर्ड पोज डायरेक्टली। हमें इसी में से दूसरे में से तीसरे पोज में जाना है। व्हाट वी विल डू, हमें यहां से वेस्ट पोर्शन से झुकना है, हाथ और गर्दन दोनों सीधे रखने हैं। द थर्ड पोज ऑफ सूर्य नमस्कार, तीसरा आसन सूर्य नमस्कार का। यहां हम दोनों हाथ और दोनों पैर को एक साथ ले आएंगे। दोनों घुटनों को फोल्ड ना करें, सीधे रखें। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ जमीन में ले आए एंड बी लाइक दैट। पूरा सांस खाली करें, पेट को और हिप्स को ऊपर की तरफ खींचें, एंड दिस इज कंप्लीट फोल्ड। डायबिटीज के लिए बहुत परफेक्ट आसन है। यहां पेनक्रियास का लोड आता है। रिलैक्स। नाउ द पोज पूरा टच नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, पहली बार नहीं होगा आपको। अगर कमर दर्द है तो वो फोल्ड करना भी नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपका लेफ्ट फुट पीछे जाएगा और राइट आगे, और ऐसे पुट योर लेफ्ट नी ऑन द ग्राउंड, जमीन में रखें। दोनों हाथ राइट फुट के दोनों तरफ, और यहां से आप कमर को नीचे लाएं, गर्दन ऊपर, निगाह आसमान की तरफ, कमर नीचे, लेफ्ट नी को हवा में उठाया। आगे वाला पैर अगर मुड़ता भी है, मोड़ा जा सकता है। एंड दिस इज द फोर्थ पोज, चौथा आसन सूर्य नमस्कार का। यहां भी पेनक्रियाज पर दबाव आ रहा है, तो ये भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेच है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। दिस इज ए कंप्लीट सेट ऑफ 12 पोजेज, 12 आसनों का एक कंप्लीट पैकेज है सूर्य नमस्कार अपने आप में। ये उसका चौथा आसन है, जहां सांस भर के हम इस पोज में, अश्व संचालन पोज में, कुछ देर रुकते हैं। धीरे से हम क्या करेंगे, राइट फुट को भी पीछे ले जाएंगे। यहां दोनों पैर एक साथ, दोनों हथेलियां जमीन में, दोनों पंजे, दोनों एड़ियां जमीन में। अगर एड़ी जमीन में नहीं आए तो 1 फुट हाथ पीछे सरका लिए जाए तो एड़ी जमीन में आ जाएगी। इस पोजीशन में कर पा रहे हैं सब? इस पोजीशन में हमें बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है। पुश योर बॉडी टुवर्ड्स बैक, बॉडी पीछे पुश करनी, बॉडी पीछे।
और दोनों पैरों के बीच में से पीछे देखना, दोनों घुटने सीधे, कीप योर both the knees straight and relax, and your breath should be outside, out, breathe out condition, यानी सांस बाहर रोक के रखना है इसमें। सांस नहीं लेना अथवा छोटा सांस लिया जा सकता है। उसके बाद पोज 6, पोज 6 में हमें क्या करना है, फिर हाथ थोड़े आगे लाने हैं, देन हमें दोनों नीज, दोनों घुटने जमीन पर, और हल्का सा बॉडी को पीछे पुश करें। अभी हमें क्या करना है, चिन और हमारी चेस्ट दोनों जमीन पर आएंगी, बट हिप पोर्शन हवा में रहेगा। चिन एंड चेस्ट दोनों जमीन पर, हिप पोर्शन हवा में। यहां सांस भरा और छोड़ दिया। टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट। देन द नेक्स्ट पोज इज भुजंगासना। इन भुजंगासना जस्ट स्ट्रेट खड़े हो जाना है आगे से, निगाह आसमान की तरफ और सांस भरा हो। ये बड़ा जबरदस्त आसन है डायबिटीज के लिए। यहां पेनक्रियाज पर स्ट्रेच आता है। इसी अवस्था में रुके एंड देन यहां तक ये 7 पोजेस थे। अब जो फर्स्ट 5 पोज हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट होंगे आफ्टर 7। तो जो 5 नंबर पर था वो वापस आएगा 8 पर। अधोमुख स्वान मुद्रा, ये इसमें हम बॉडी को फिर पुश करेंगे पीछे। नाउ जो 4 नंबर पर था अभी वो 9th नंबर पर आएगा, यानी पहले लेफ्ट फुट पीछे ले गए थे, अभी लेफ्ट फुट आगे आ जाएगा और लेफ्ट फुट को बीच में रख के दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द, और पीछे वाला नी, राइट फुट का नी पीछे। अब सांस भरें, आगे से उठें और पीछे वाले नी को हवा में उठा दें और हिप पोर्शन को नीचे आने दें। दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज एंड टू स्ट्रेंथन योर बॉडी। पूरे शरीर को अच्छी तरह स्ट्रेच देने के लिए, लोअर एंड अपर बॉडीज, सर्वाइकल के लिए, शोल्डर पेन्स के लिए, बैक पेन के लिए, आपके काफ मसल और पेरिनर्वस मसल्स के लिए, लोअर हाफ बॉडी की बहुत प्रॉपर सी एक्सरसाइज, अपर हाफ बॉडी की भी एक्सरसाइज, सो कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। देन जो 3rd पोजीशन पर आसन किया था, पाद हस्तासन, नाउ अगेन दैट विल कम ऑन द 10th पोजीशन। यहां सांस खाली, पेट को भींच के ऊपर की तरफ ले गए। जिनको कमर दर्द है वो पूरा ना झुके, आज जितना कर सकते हो सिर्फ उतना करें। धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सी बनेगी। पेट को ऊपर खींचा, हिप्स को ऊपर खींचा, सांस को बाहर फेंका और यहीं रुके। नाउ द 11th पार्ट, 11th पोज, हस्तासन। हस्तासन में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने 2nd नंबर पर किया था वही 11 में हुआ। गो अप विद योर रेज्ड हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई। दोनों हाथों को ऊपर खींचे, गर्दन ऊपर, और कमर से ऊपर पूरा स्ट्रेच पीछे की तरफ दे दें। कमर से ऊपर पूरा स्ट्रेच दे दें पीछे की तरफ। 11। नाउ सांस बाहर छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः, and then relax वापस। Rather, in those 12 asanas, we have to chant different mantra, but today we are just learning, so you can speak, you can chant only 1 or 2 mantra, one while you are entering in the Surya Namaskara setup pose and while you are exiting from this. इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो
अभी तक हमने डायबिटीज मैनेज करने के लिए बॉडी को स्ट्रेच किया, उसको कंप्लीट स्ट्रेचेस दिए, उसके जॉइंट्स को मजबूत किया सो दैट हम आगे के काम कर सके। और हमने कल रात को जो भोजन लिया था उसको डाइजेस्ट करने के लिए या उसको कंज्यूम करने के लिए, उसकी कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए, बॉडी को हमें फ्लेक्सी बनाने के लिए हमने आज 5 मिनट के 4 राउंड एक्सरसाइज की, जिसे हम स्पॉट रन कहें या फास्ट जॉगिंग कहें, या आप वॉकिंग पर निकले जहां फास्ट स्टेप्स लिए आपने, तो वहां आपकी कल की कैलोरीज आज मैनेज हुई, कंज्यूम हुई। सो दैट इज द वन वे ऑफ दिस। अब इसके बाद देयर आर सर्टेन आसनास, दोज आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के लिए कुछ ऐसे आसन हैं जो जबरदस्त तरीके से काम करते हैं और उन आसनों को आज हम सीखने वाले हैं। तो एक मास्टर स्ट्रोक है इसमें, अगर ये भी हमने दिन में कर लिया 2 बार खाली पेट, तो हम डायबिटीज को लोअर डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। एंड दैट इज मंडूकासन। मंडूकासन मीन्स फ्रॉग पोज। सो हाउ यू कैन बी अ फ्रॉग। आप कैसे फ्रॉग बन सकते हो, कैसे मंडूक बन सकते हो, कैसे मेढक बन सकते हो। मेढक बनना पड़ेगा, यस। अगर डायबिटीज से बचना है और डायबिटीज को मैनेज करना है तो वी हैव टू बिकम फ्रॉग 2 times a day। 2 बार फ्रॉग बनना है, 2 बार मेढक बनना है। तो कैसे मेढक बनेंगे हम? हमें बहुत सिंपली इसका प्रोसेस देखें। दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथों में मुट्ठी बांधे, ऐसे अंगूठा बीच में लिया, जस्ट मेक अ फिस्ट, अंगूठा बीच में लिया, एंड ये जो पोर्शन है अंगूठे वाला, ये वाला, ये पोर्शन हमें यहां नेवल पॉइंट के दोनों तरफ यहां टच कराना है। फिस्ट बनाकर अंगूठे का ये जो उठा हुआ भाग है, ये देखिए, अंगूठे का जो उठा हुआ भाग है, इसे नेवल पॉइंट के दोनों तरफ रखना है। यहां रखने के बाद अब क्या करना है, हमें पूरा सांस भर के खाली करना है। खाली करते करते पेट अंदर जाएगा, इसको इंटेंशनली और अंदर ले जाना है। तो पूरा अंदर पेट गया तो ये अंगूठे के दोनों उठे हुए भाग वहां पेट में अंदर धंस जाएंगे, घुस जाएंगे। तो ये अंदर दबाव बना रहे पेट पर। अब श्वास नहीं लेना, इस खाली श्वास में आपको आगे झुकना है, इस प्रकार इसमें आगे झुकना है और खूब आगे झुकना है, जितना आप झुक सकते हो। अब जब आप आगे झुकेंगे तो आपका पेट आपके दोनों हाथों को बाहर की तरफ धकेलेगा। तो हमें क्या करना है, वापस हाथों को धकेलने की बजाय दोनों हाथों से इंटेंशनली प्रेशर पेट को देना है ताकि वो ऊपर की तरफ पुश हो। तो पेट को ऊपर की तरफ पुश करना है। व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज पेनक्रियाज इज अंडरनीथ दिस। जहां हमारे हाथ है वहां पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज ग्लैंड वहां से इंसुलिन रिलीज करती है, और जब उस पर प्रेशर आएगा तो ऐसा लगेगा या ऐसा माना जाता है, या ये प्रूव हुआ है, माना ही नहीं जाता, प्रूव हुआ है कि जब पेनक्रियाज पर प्रेशर आता है योगिक एक्सरसाइज से, तो वो इंसुलिन रिलीज करने में एक्टिव हो जाती है, और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये प्रेशर उसे एक्टिव कर रहा है। तो हुई ना योग एक साइंस। सर ये स्टेप एक बार फिर से दिखाइए ना। यस, हमें ये दिन में उतनी बार करना है जितनी ज्यादा हमें डायबिटीज मैनेज करनी हो। तो कम से कम 3 से 5 बार तो रोज खाली पेट सुबह और शाम करना है। यहां से ये फोल्डेड लेग बैठे हम, इसका पहला कंडीशन है कि हम फोल्डेड लेग बैठे। अगर हम फोल्डेड लेग नहीं बैठ सकते तो हम क्या करेंगे, एक पिलो ले लेंगे। आप एक तकिया ले लेंगे और उस तकिए को लाइक दिस आप पैरों के बीच में यहां दबा सकते हैं, दिस वे। तो आप फोल्डेड लेग बैठने में अपने को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहां से अगर 2 पिलो लेने हैं, एक टोज के नीचे और एक लेग्स के बीच में, तो 2 पिलो भी छोटे वाले सोफा पिलोज आप रख सकते हैं।
तो वो आपको देर तक बैठने में शुरू में कंफर्ट देगा। धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये पिलोज आपके हटते जाएंगे, तो फिर आप बड़ी आसानी से फोल्डेड बैक देर तक बैठ सकते हैं। जब हम बैठ गए, देन हमें दोनों हाथ फोल्ड फिस्ट बनानी है, मुट्ठी बनानी है। ये जो अंगूठे के बाहर वाला हिस्सा है, इस दोनों हिस्सों को नेवल पॉइंट के नाभि के दोनों तरफ रखना है। सांस भर के सांस खाली करना है ताकि पेट पीछे जाए। अब उस पीछे गए हुए पेट में ये दोनों उठे हुए भाग अंदर पुश करने, धसा देने, और इस अंदर गए हुए पेट की इसी कंडीशन में बिना सांस लिए हमें आगे झुकना है। आगे इतना झुकना है, निगाह सामने, कि दोनों हाथों का जबरदस्त प्रेशर पेट पर जाए। शुरू में पेट में दुखन होगी, आप धीरे धीरे करें। धीरे धीरे ये पेट कपास की तरह नरम बनने लगेगा। 7 दिन में पेट आपके हाथों को इजीली वहां महसूस करेगा और वहां नरम महसूस करेंगे आप। पेट नरम बन जाएगा। अभी जो फैट है वो फैट धीरे धीरे वहां से मेल्ट होगी अगर आप रोज ये आसन करेंगे। यहां मुझे रुकना है मिनिमम 30 सेकेंड्स। उस 30 यहाँ पे सेकेंड्स सांस छोड़ देना है क्या? में 30 सेकेंड्स में छोटा सांस चलेगा, छोटा अंदर आएगा, छोटा जाएगा, बट वो सांस सिर्फ हमारे लंग्स में जाएगा, पेट में नहीं जाएगा। लंग्स में छोटा सांस चले, छोड़े, ले, छोड़े, ले, छोड़े, और इस प्रेशर को वहां लगने दें पेट पर। हाथ को पेट सांस छोटा लेंगे तो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना है, पेट को, हाथों को बाहर नहीं फेंकने देना है। हाथों से उस प्रेशर को बढ़ाए रखना है ताकि पेनक्रियाज पर एक माइल्ड प्रेशर क्रिएट हो, ताकि पेनक्रियाज एक्टिवेट हो और वो वहां से इंसुलिन रिलीज करे। धीरे से वापस रिलैक्स। दिस वाज द सेकेंड टाइम वी डिड मंडूकासन। वंस अगेन वी आर डूइंग दिस। ये हमें सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट जरूर करना है अगर हम डायबिटीज को रियली मैनेज करना चाहते हैं। नाउ द थर्ड टाइम वी आर गोइंग टू डू मंडूकासन 3। सांस खाली है, निगाह सामने है, दोनों हाथ पेट में धसे हुए हैं और इसी पोज में हम 30 सेकेंड तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and come back. Relax and take deep breath in and breathe out. सांस गहरा भर के छोड़ दें ताकि बॉडी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाए। दिस वाज मंडूकासन फ्रॉग पोज, हाफ पोर्शन ऑफ दिस, यानी मंडूकासन का ये आधा भाग था। अभी हमें मंडूकासन के अगले आधे भाग को और करना है, यानी इससे हमें आधा लाभ मिलता है। बट हमें कंप्लीट लाभ चाहिए, पूरा लाभ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को यहां रखेंगे, लेफ्ट पाम हमारे नेवल पॉइंट के आसपास, देन राइट पाम उसके ऊपर। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे जैसे पेट पकड़ रहे हो। श्वास भरा, खाली किया, और श्वास को खाली करते करते पेट को दोनों हाथों से अच्छी तरह दबाया और हथेलियों को अंदर की तरफ ले गए, यानी पेट की तरफ। अब इस खाली सांस में फिर वैसे ही नीचे झुकेंगे। द पोज इज सेम, हाथों का तरीका बदल गया। अभी हथेली का प्रेशर पेट पर जाए, पेट का प्रेशर हथेली पर नहीं। हथेलियों को इंटेंशनली और माइंडफुली अंदर की तरफ धकेले और 30 सेकंड रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and come back. 1. Take deep breath in and breathe out. 2.
सांस खाली किया, फिर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कम बैक टू डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस भरा और खाली किया, और 3 फिर झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कम बैक, रिलैक्स। तो जो पेनक्रियाज, जो डायबिटीज के लिए जो ऑर्गन हमारा रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्चुअली साइंस क्या है उसका, जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम डायबिटीज को मैनेज कैसे करेंगे। पूरे देश में विडंबना ये है कि डायबिटीज की दवाइयां ज्यादा खाई जाती हैं और असली चीज पर काम नहीं होता। पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीज हमारे देश में ज्यादा है, और वो क्यों है? वो मिसमैनेजमेंट है। डायबिटीज को एक बीमारी की तरह कंसीडर कर रहे हैं, और वो बीमारी है ही नहीं, वो मिसमैनेजमेंट है। इट कैन बी मैनेज्ड। आप नॉन डायबिटिक रह सकते हैं, बट समय पर अगर आप सचेत हो गए तो, और अगर आपने लेट किया तो आप कम तो कर सकते हैं, एलिमिनेट करने में आपको मुश्किल हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका साइंस समझ लेना कि होती क्यों है। तो होती क्यों है, इसके लिए आप सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ। हम बॉडी में जो कुछ अंदर खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से बॉडी एनर्जी बनाती है, और वो एनर्जी हमारे काम करने में हमें मदद करती है या बॉडी को चलाने में मदद करती है। तो ग्लूकोज हमारा एक इसेंशियल पार्ट है फूड का, बट उसकी एक लिमिट होती है। तो हम क्या करते हैं कि कई बार जब हम कहीं फंक्शन में जाते हैं या रोज घरों में भी अगर थोड़ा ज्यादा भी खाने को मिलता है तो खाते हैं, स्वाद के चक्कर में हम ज्यादा खा जाते हैं। अब स्वाद के चक्कर में आपने इसको ज्यादा दे तो दिया, बट अल्टीमेटली दिस इज अ मशीन। आपने जो इसके टैंक में डाला ये उसको एज इट इज स्टोर नहीं करेगी। जैसे कार के टैंक में पेट्रोल पड़ा है, आप कार नहीं चला रहे तो वो पड़ा रहेगा, ऐसा ये बॉडी के साथ नहीं होता, क्योंकि एक वाइटल बॉडी है, एक जैविक शरीर है जहां रासायनिक क्रियाएं चलती हैं इसमें। तो जब भी जो कुछ अंदर जाएगा वो एज इट इज नहीं रह सकता, उसको प्रोसेसिंग होनी ही होनी है। तो ये फूड प्रोसेस तो हो जाता है, उसमें से जब वो इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो वहां पर सारे ग्लूकोज को इंटेस्टाइन चूस के ब्लड में दे देती है। अब जब वो आंत में से सारा ग्लूकोज ब्लड में आ गया तो वो पूरे बॉडी में फिर सर्कुलेट होता है। अब बॉडी में जितनी जरूरत है, जितना काम कर रहे हो उतना तो ग्लूकोज खर्च हो जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा उसको बॉडी कहां ले जाए? तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल यानी उसे कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ता है। तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, हमें बॉडी में मिला है, एक ऐसी छोटी सी ग्लैंड है कोमा के आकार की, जो यहाँ पेट में नाभि के नीचे, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्रंथि उसे हम कहते हैं। और वो पेनक्रियाज ग्रंथि वहां से एक हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन छोड़ती है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन जब रक्त में मिलती है, खून में मिलती है, तो वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को खत्म कर देती है, उसकी इंटेंसिटी खत्म कर देती है, और वो ब्लड किडनी से फिल्टर होके निकल जाता है। यानी जितनी जरूरत थी उतना ग्लूकोज खर्च कर लिया, जो फालतू ग्लूकोज था, रात को जो मिठाई खाई थी या जो बहुत मीठा खाया था, ज्यादा रोटियां खाई थी, ज्यादा ग्लूकोज इंटेक था, उसको उस पेनक्रियाज ने न्यूट्रल करने के लिए इंसुलिन रिलीज किया और वो आपकी बॉडी से बाहर चला गया। देखा कितना बेहतरीन साइंस है कि जो भी फालतू खाया उसको एक ऐसा हार्मोन निकला जिसने वो बाहर निकाल दिया। बट अगर हम
अक्सर ज्यादा खाते रहते हैं और कम खर्च करते हैं। समझना इस बात को, ज्यादा खाना और कम खर्च करना, इसका मतलब ग्लूकोज बच रहा है ब्लड में, और बचे हुए ब्लड में ग्लूकोज को न्यूट्रल करते करते वो पेनक्रियाज एक दिन थक जाती है, और जब वो थक जाती है तब इंसुलिन कम मिलता है। जब इंसुलिन कम मिलता है तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो हम कहते हैं उसमें क्या होता है, किडनी को वो ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है, तो बार बार हमें यूरिन की अर्ज होती है, बार बार हमें यूरिन जाना पड़ता है, पेशाब जाना पड़ता है, और हमें क्या होता है, प्यास ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि बार बार यूरिन जा रहा है। आंखों से दिखाई देना कम शुरू होना लग जाता है, ये सिम्टम्स है। या थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, ये सिम्टम्स है। वो क्यों? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया। कहते हैं ना ब्लड शुगर बढ़ गया, शुगर का मतलब है ग्लूकोज बढ़ गया। तो आपने ग्लूकोज बढ़ा लिया, आप उसको न्यूट्रल कैसे करें? दो ही तरीके, या तो अंदर ही कम ले जाओ या अंदर गए हुए को पचा दो। तो आज जो आसन हमने मंडूक किया, इस मंडूक में हमने क्या किया कि वो ब्लड ग्लूकोज को न्यूट्रल करने के लिए पेनक्रियाज को एक्टिवेट किया। ये था पहला आसन। इसके अलावा बैठकर किए जाने वाले दो और आसन है। दूसरा आसन है दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे करके बैठे, राइट फुट को आपने मोड़ा, लेफ्ट फुट सीधा। ये दूसरा आसन है, एंड दिस इज कॉल्ड बक्रासन, कर पोज। तो यहां आपने राइट फुट मोड़ा, लेफ्ट फुट सीधा, और राइट हैंड को पीछे ले गए, बिल्कुल पीछे ले जाकर रख दिया। लेफ्ट हैंड को राइट फुट के ऊपर से ले जाकर और लेफ्ट नी पकड़ा उससे, ऐसे। आप देखें, इसको ऐसे करके देखें, यहां से पकड़ के लेफ्ट नी को टच किया, जाके पकड़ा, और यहां से आप ऐसे देखें, गर्दन को पीछे ले गए, सांस पूरा खाली, पूरा सांस खाली किया, गर्दन पीछे ले गए, एंड होल्ड फॉर मिनिमम 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and come back. This was first half pose of बक्रासन, यानी बक्रासन का पहला आधा हिस्सा। अब यही काम लेफ्ट फुट से, यानी लेफ्ट फुट को आपने स्ट्रेट किया, खड़ा किया, और ये पंजा आपने घुटने के पास ले आए। सीधा पैर बिल्कुल सीधा है, राइट फुट बिल्कुल सीधा, और अब लेफ्ट हैंड पीछे, और राइट वाले हैंड से, राइट वाले हैंड यानी सीधे हाथ से आपने सीधे ये लेफ्ट वाले नीज के ऊपर से घुमाकर राइट नी को टच किया या पकड़ा, ऐसे। अब इसका प्रभाव देखना आपके पेट पे पड़ रहा है, आपका पेट फोल्ड हो रहा है, और पीछे की तरफ गर्दन ले गए और काउंट किया 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and come back. This was बक्रासन। तो पहला मंडूकासन, फिर बक्रासन, और फिर अब तीसरा पोज हम करेंगे, दैट इज अर्ध मत्स्येंद्रासन, आधी मछली, हाफ फिश पोज। हाफ फिश पोज भी इसमें बहुत ही कारगर है। हाफ फिश पोज में हम क्या करेंगे, हमने राइट फुट फोल्ड किया और इसको पीछे ले गए, हिप के नीचे ले गए, बॉडी को उस पर शिफ्ट किया, और फिर लेफ्ट फुट को आपने मोड़कर ऐसे दोनों नीज को एक लाइन में ले आए। यू बोथ द नीज शुड कम इन अ सिंगल लाइन, ऐसे। अब हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड को पीछे ले गए और यहां से पीछे की तरफ मोड़े, लेफ्ट हैंड पीछे गए, पीछे की तरफ मोड़े, और राइट हैंड आपके घुटने के ऊपर से। दिस इज फर्स्ट हाफ पोज ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसका सेकेंड हाफ अभी लेफ्ट
फुट को फोल्ड किया, राइट फुट के ऊपर लाए और दोनों नीज को हमने एक सेंटर में लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे राइट साइड में, यानी अब पेट पर यहां प्रेशर आना चाहिए दिस वे। ये दिस वाज द थर्ड पोज जहां पर हमने पेट पर प्रेशर दिया। ये तीसरा आसन मत्स्य अर्ध मत्स्य इंद्र आसन यानी हाफ फिश पोज, आदि मछली बनेगी। तो ये था हमारा तीसरा पोज कम आउट ऑफ दिस। बैठकर किए जाने वाले ये 3 आसन हैं जो हमारी पेनक्रियाज को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। अब 3 आसन लेटकर किए जाने वाले हैं, जिनको हम लेटकर करें तो डायबिटीज पर हम काबू पा सकते हैं, उसे लोअर डाउन कर सकते हैं। और वो है हमारा सबसे पहला लेट के करने वाला आसन। यहां से सीधे लेटे और दोनों पैर फोल्ड किए, दोनों पैर फोल्ड करे, दोनों हाथ फैला दिए, दोनों हथेलियां बिल्कुल सीधे कंधों के समानांतर। अब दोनों पैर एक साथ राइट साइड में ऐसे गिराएं कि दोनों नीज एक साथ हों, दोनों टोज एक साथ हों, दोनों हील्स एक साथ हों और गर्दन दूसरी तरफ जाए। गर्दन लेफ्ट साइड, नीज दोनों जमीन पर एंड देन कम बैक। फिर दूसरी तरफ। इसमें 5 से 10 सेकंड एक बार में रुकना है। अभी गर्दन दाहिनी तरफ और घुटने बाईं तरफ। रिलैक्स, कम बैक। ये था लेटकर किए जाने वाला आसन नंबर 1। ना आसन नंबर 2, हमें क्या करना है, दोनों लेग्स को उठाया, फोल्ड किया, दोनों हाथ यहां से हमने इंटरलॉक किए, दोनों नीज को पकड़ा, आगे से गर्दन उठी, गर्दन उठी और यहां यू कैन सी इट दिस वे। आगे से गर्दन उठी और आपने चिन दोनों नीज के बीच में ले गए, थोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में ले जाकर पूरा सांस खाली, पवन मुक्त आसन, पूरे पेट पर प्रेशर है एंड रिलैक्स। दिस वाज द सेकंड पोज ऑफ डायबिटीज रिलीविंग पोज था, पवन मुक्त आसन, एयर रिलीज पोज। नाउ द थर्ड पोज इज, यहां से आप पेट के बल लेटे और पेट के बल लेटकर आपने दोनों लेग्स को ऊपर उठाया और यहां से दोनों हाथों से लेग्स पकड़े और आगे से उठे, गर्दन उठाई ऊपर, पीछे से लेग्स उठाए। यहां स्ट्रेच देंगे, रिवर्स स्ट्रेच दे रहे हैं पेनक्रियाज को, एंड दिस इज कॉल्ड वो पोज, धनुरासन। इसी अवस्था में 20 सेकंड तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स, कम बैक। ये आसन 5 बार करना है एंड देन आराम से बैठ जाए। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 3 आसन बैठकर, 3 आसन लेटकर, ये 6 आसन हमें डायबिटीज से रिलीफ देने में बहुत अच्छी तरह सहायक है। तो हमने देखा हमें क्या करना है, ज्यादा कैलोरीज बर्न करने हैं, क्योंकि बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो ब्लड शुगर है, वो कंज्यूम हो। अकेली पेनक्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट मत दो कि वो सारा ग्लूकोज वही न्यूट्रल करे, उसे खर्च भी करो। अगर ज्यादा और अच्छा खाने का शौक है तो ज्यादा और अच्छा खाने का शौक रखते हुए उसे पचाने का और खर्च करने का शौक भी पाल लो, तो डायबिटीज आपके पास नहीं फटकेगी। हम करते क्या है, इकट्ठा करने की आदत हम भारतीयों में ज्यादा है, इंटेक बहुत है, खर्च कम। तो हमें क्या करना है, बॉडी के संदर्भ में, इन रेफरेंस ऑफ योर ओन बॉडी,
सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस, जो आ रहा है वो खर्च भी हो, जमे नहीं, ना यहाँ फैट की फॉर्म में जमे, ना वो आपके ब्लड शुगर की फॉर्म में आए, ना वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, वो आपके पास रुके नहीं, निकले। लोगों के पास तो एक दिन का फूड भी जम जाता है, वो भी नहीं निकलता। तो हमें जितना लेना है उतना खर्च करना है। अगर ये प्रिंसिपल, ये मैनेजमेंट, ये अवेयरनेस हमें रह गई तो डायबिटीज से आप जरूर निजात पा जाएंगे। अब बात ये आती है कि इनटेक को कैसे कंट्रोल करें। तो इनटेक के लिए 4-5 चीजें, अभी 2 चीजें तो योग में बात बाकी है, तो आप पूरा सुन के ही जाइए। और उसके अलावा अब इनटेक को कैसे कंट्रोल करें। हम जनरली शहरों में रह रहे हैं और शहरों में हमें जो आटा मिल रहा है, जो हमारा मेन फूड है, इंडियन फूड दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, बट सबसे गड़बड़ भी यही पैदा हो रही है। वो जमाने गए जब इंडियन फूड सबसे अच्छा था, अब अच्छा नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। ये हार्ड फैक्ट है, आज समझ ले तो अच्छा, नहीं तो समझना तो आपको जरूर पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, हमारे घरों में आटे का पैकेट आ रहा है। पहली बात तो उस आटे के पैकेट को बंद कर लो। हम दूसरों की फैक्ट्रियां, दूसरों के काम, दूसरों की दुनिया, दूसरों के ऑफिस, सरकार सब चला लेते हैं, पर शरीर चलाने में नाकाम है। ये बिल्कुल सही बात है। शरीर का ख्याल रखने में नाकाम है, लोगों के बिजनेस संभालने में आप मजबूत हैं, बट ये वाली मशीन आपसे नहीं चलती। हवाई जहाज चला लेते हो, पर ये वाली मशीन का ख्याल नहीं रख पाते। क्यों? आप रेडीमेड आटा लेके आ रहे हो घर में। कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, पर जितनी भी कंपनी है कर क्या रही हैं, वो रिफाइंड फ्लोर मिला रही है उस आटे में। वो आटा नहीं है, मैदा है, आधा मैदा। ये जो सफेद सफेद रोटी निकलती है ना, आटे की नहीं निकलती कभी ऐसी। तो वो क्या कर रहे हैं, रिफाइंड फ्लोर दे रहे हैं, मैदा दे रहे हैं उसमें। तो आप वो महीन आटा इंसान के खाने के लिए है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड। वो जो महीन आटा, जो मैदा रिफाइंड है, रिफाइंड मैदा, वो रिफाइंड आटा जो बहुत महीन पीसा जा रहा है, वो इंसान के खाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सीरियल्स में, यानी वो जो अनाज है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो इतने महीन पिस गए हैं कि बॉडी उसको ले ही नहीं पाती। बॉडी को वो फाइबरस फॉर्म में चाहिए था, और फाइबरस फॉर्म में वो नहीं छोड़ा। तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा मोटा खाना है, मोटा। अब मोटा आपको वो कंपनियां तो देंगी नहीं, आपके लिए तो स्पेशल नहीं चलाएंगी। तो चक्की लगी होगी आपके आसपास, करो मैनेज। क्योंकि हम भारतीय ज्यादा आटा या ज्यादा चावल खाते हैं, 2 में से एक चीज ज्यादा होती है हमारी। तो हम क्या करें, अगर आप आटा खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो हमें क्या करना है, रिफाइंड आटे को रोककर चक्की पर आटा पिसाना है और थोड़ा मोटा पिसाना है। उस मोटे आटे में अगर घर में आप कोशिश कर सके तो बिना छाने रोटी बनने दो, और मजा आ जाएगा, और अच्छी तरह आपकी डायबिटीज मैनेज होगी। बिना छाने आटे की रोटियां। और अकेला गेहूं हमारा भोजन नहीं है। अकेले गेहूं में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, ये मान लें, ठीक है। अकेले चावल में, अकेला चावल, अकेला गेहूं, प्लीज, अगर आप डायबिटीज की किसी थ्रेशोल्ड पे है या आप अपनी लाइफ को बेटर वे में मैनेज करना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने लिए वो अकेले गेहूं के आटे को आप छोड़कर उसमें क्या कर सकते हैं, उस आटे में कुछ रेशियो जौ, बाजरा, रागी, चना, ये 5 चीजें हैं आपके पास। जौ, बाजरा, रागी, चना, इन चारों के रेशियोज और मिला दो। यानी जौ मिलाया जा सकता है, जौ खरीद के रख लो आप, साल का कोटा आप अपने पास रख लो, या मार्केट में मिलता हो तो ले लो। जो मार्केट में एक टाइम पे जब सीजन होता है, अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई में तो आराम से मिलेगा, उसके बाद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर वो पंसारी की दुकान पे मिलता है।
वही 20 रुपए किलो की चीज आपको मिलेगी 50 रुपए किलो। तो आप क्या करोगे, जौ को खरीद के रख लें अपने लिए, और सिर्फ डायबिटीज आदमी के लिए नहीं, अपने बच्चों को भी खिलाओ ये मोटा आटा। उनका ये जो इंटरनल सिस्टम है ना, रोज सुबह साफ होगा। ये मैदा से साफ नहीं होता, मैदा आंत में चिपकती है बच्चों के, और बच्चे मैदा के आदी हैं, अच्छी लगती है, उसको टेस्ट आता है उनको, क्योंकि उसमें वो फैट डाल के उसे अच्छा बना देते हैं, टेस्टी बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन 4 चीजों को मिलाना शुरू कर दें, चक्की पर जाके अपना आटा खुद पिसाना शुरू कर दें। अगर वास्तव में आप अपने हितैषी हैं तो खुद के और अपने परिवार के, तो एक काम सीख लें कि आटा खुद पिसाना है चक्की पर, जिसमें गेहूं के साथ 4 चीजों में से जो उपलब्ध हो जाए वो आप जोड़ लेंगे उसमें। यानी 20 किलो अगर गेहूं है तो 20 किलो गेहूं में आप 1 से 2 किलो चना ले लें, और 4 से 5 किलो आप जौ ले लें, ये ले सकते हैं। रागी आप 1 किलो भी ले लेंगे तो भी काफी है ये। और बाजरा अगर आपको मिलता है तो 1 किलो बाजरा ले लें, बाजरा गर्म तासीर है, अगर सर्दियां हैं तो 2 किलो भी जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे करके आप उस आटे को पिसाएं, उस आटे की रोटियां खाएं। उससे क्या होगा, ग्लूकोज इनटेक कंट्रोल हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं, ग्लूकोज इनटेक कम हो रहा है, तो आपकी डायबिटीज ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है। और आपने अगर वो ग्लूकोज जो रोटियां खाई उसकी, और उससे जो ग्लूकोज बना, तो दिन में करीब 1800 कैलोरीज हमारे इस शरीर को बिना काम किए भी चाहिए होती है। और इंडिया में रिसर्च है कि 400 कैलोरीज एक आदमी काम करता है, इतनी खर्च करता है काम में जनरली। तो हमें 2200 कैलोरीज दिन में चाहिए होती है, यानी इतना ग्लूकोज तो हमें चाहिए। तो हमें इतने ग्लूकोज, अगर 2200 कैलोरीज के बराबर ग्लूकोज इंटेक है और उतना खर्च कर रहे हैं, तो हमें पेनक्रियाज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं, वो इंसुलिन जितनी रिलीज करती है उससे काम चल जाएगा। तो ऐसे करके हम खान पान संबंधी अपनी एहतियात बरत सकते हैं। लोग कहते हैं मीठा मत खाओ, मैं कहता हूं खाओ। मन करता है आप मीठा खाएं, थोड़ा खाएं टेस्ट के लिए, पर ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आपने इसमें अंदर कुछ भेजा है उसको डाइजेस्ट करना, उसको कंज्यूम करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आज रात को गुलाब जामुन खाया है तो कल सुबह आपकी इतनी फास्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए कि स्वेटिंग निकले शरीर में से। वो जो गुलाब जामुन में 200 कैलोरीज मिली थी आपको, उसको बर्न करो, 200 कैलोरीज को लगाओ 15 मिनट एक्स्ट्रा फास्ट एक्सरसाइज, निकाल दो गुलाब जामुन बाहर, किसने मना किया। पर अगर गुलाब जामुन खा लें आप रात को और सुबह आप नहीं उठे और फिर ऑफिस निकल जाएं, तो आपकी बॉडी उस गुलाब जामुन को कहां ले जाने वाली है, पेनक्रियाज तो उसकी लिमिट है। अब आप समझे होंगे कि अत्याचार शरीर पर कैसे हो रहा होता है। हम अपने टाइम के चक्कर में, हम अपनी बिजीनेस के चक्कर में भूल जाते हैं रात को क्या खाया था। अगर शादी में गए तो खूब खाया और सुबह ऑफिस चले गए, अत्याचार हो गया शरीर पर। आपने स्वाद के चक्कर में बॉडी में बहुत इंटेक किया, बॉडी उसको कहां ले जाए। ब्लड में अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल गया, जितना पार्ट निकल गया ठीक है, पर आंत तो अच्छी तरह काम कर रही थी, आंत ने तो वो सारा चूस के ब्लड शुगर में दे दिया, ब्लड में दे दिया वो शुगर। अब वो शुगर ब्लड में गया, उसको कहां ले जाए। अब उसके लिए 2 ही जिम्मेदार है। अगर इंसुलिन कुछ कर सकती है तो कर दे, नहीं करती तो बेचारी किडनी बची, वो उसे फिल्टर करेगी, और वो फिल्टर करके फिर 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, 4 दिन करेगी, 1 साल करेगी, आखिर वो थकने लगती है। जब वो थकने लगती है तो वह क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा और आपकी किडनी भी हाथ खड़े करने शुरू कर देती है। इसलिए आज ही सुधरो, अभी से सुधरो और अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, मजबूत बनाओ और डायबिटीज रहित बनाओ। अपनी जिंदगी से डायबिटीज को बाहर निकालो। अब और क्या कर सकते हो, खाने के साथ साथ हम अब यहां अपने पेनक्रियाज को और एक्टिवेट कैसे करें। खाली पेट सुबह और शाम जब आप एक्सरसाइज करते हो, जिंदगी में 1 घंटा अपने लिए निकाल लो। ये 23 घंटे आप इस दुनिया की चकचक, परिवार, संसार, सरकारें चलाना, कंपनी चलाना, फैक्ट्री चलाना, बिजनेस चलाना, सब करो, पर 1 घंटा इस मशीन को दे दो, ताकि 23 घंटे आपके साथ लगी रहे जिस तरीके से आप चाहते हो। फिर इसमें दर्द, बुखार, जुकाम ये नहीं हो, बीमारियां आपको ना सताएं। तो इस 1 घंटे में
क्या करेंगे, सुबह और शाम बांट लो उसको। अब सुबह आपने एक्सरसाइज की, खाने का हिसाब किताब दिन में है, बैठकर अब एक प्राणायाम है जो आपकी डायबिटीज को लो डाउन करने के लिए बहुत ही कामयाब है, एंड दैट इज कॉल्ड कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हमें करना क्या है, ये जब करना होता है जब हम एक्सरसाइज कर लें। जब हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो हम किसी एक आसन में बैठे, किसी एक पोज में बैठे, जो भी आपका कंफर्टेबल पोज हो, और उस कंफर्टेबल पोज में दोनों हाथ हथेलियां आपकी घुटनों पर होंगी। आप चाहो तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबा सकते हो। ये आपका एक एनर्जी सर्किट है, जहां आपने अंगूठे के नीचे उंगली दबाई, ये एनर्जी सर्किट है जो बॉडी में अभी जो एनर्जी पैदा होंगी उनको कैसे सर्कुलेट और मैनेज करेगा, वो बस इतना करने से ये सर्किट लग जाता है। यहां लगाया। अब आपको करना क्या है, इंटेंशनली सांस को बाहर फेंकना है। करके देखो, और शुरू में आप हूं की आवाज निकाल सकते हो। अब जब इंटेंशनली आप सांस बाहर फेंक रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेट अंदर दबेगा, बिकॉज सांस का कुछ हिस्सा पेट में जाता है। तो इसको अब इंटेंशनली दबाना है और दबा के रोकना है, 1 सेकेंड स्क्वीज करके रोकना है, ताकि पेनक्रियाज पर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, पूरा कॉन्ट्रैक्शन आए, फिर छूटे हो ऐसे। बॉडी सांस अपने आप रिस्टोर करेगी, आपको सांस लेनी नहीं है, यानी सांस अपने आप ले लेगी बॉडी, बस छोड़नी है आपको। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन करते जाओ, यानी इसे दबाते जाओ। अब ये पेट दबते दबते आप देखेंगे कि नीचे से एनल मसल खिंच के ऊपर आ रहा है, जहां से शरीर की सफाई होती है वो अंग भी खिंच के ऊपर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि वो अंग खिंचकर ऊपर आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ टक्कर मार रहा है, प्रेशर दे रहा है। तो जब नीचे से प्रेशर आएगा पेनक्रियाज पर और यहां से आप नेवल पॉइंट आपका प्रेशर दे रहा है पीछे ऐसे, तो पेनक्रियाज पर पूरा स्क्वीज आ रहा है, पूरा स्क्वीज। तो अब उस पर पूरा कॉन्ट्रैक्शन और उसका एक्सपांसन हो रहा है। तो अब आपकी पेनक्रियाज की ओवरहॉलिंग हो रही है, उसकी सर्विसिंग हो रही है। और ये डेली सर्विसिंग अगर 15 मिनट रोज हो जाए तो ये पेनक्रियाज समय रहते फिर से जवान हो सकती है, फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकती है, फिर से मजबूत हो सकती है, और ये फिर पहली तरह जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही काम करना शुरू कर सकती है। तो हम आज 4-5 ऐसी बातें सीख गए हैं जो हमें डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाले नुकसान से बचाएगी और हमें एक स्वस्थ और मजबूत जीवन जीने में सहायक होंगी। तो 5 बातें थी। अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट 1, फूड इनटेक 2, यानी कंट्रोल कैसे करना है, फूड कंजम्पशन 3, एंड देन फूड कंजम्पशन 3, उसके बाद थॉट इनटेक, विचार अंदर लेना, अभी उसकी बारी है। 4, और विचारों को मैनेज करना, खर्च करना। 5, तो ये जो कपालभाति है ये यहाँ आपको फिजिकल एनर्जी के साथ इंटरनल एनर्जी भी पैदा कर रही है, जो यहाँ हमारे नीचे वाले कुंडलिनी केंद्र पर इस स्ट्रोक से एनर्जी पैदा होती है। और वो वाइटल फोर्स रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से बहता हुआ यहां से पूरी स्पाइनल कोर्ड से हमारे पेट को मजबूत करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे हार्ट को मजबूत करता है, थ्रोट को मजबूत करता है, और अजना चक्रा को यहां मजबूत करता है, और यहां सहस्रार केंद्र को मजबूत करता है। तो ये पूरा टॉपिक है, किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एनर्जी भी बूस्ट हो रही है। अब वो एनर्जी यहां जा रही है तो ये हमारे थॉट्स पर काम करेगी। रिलैक्स। सो दिस इज कपालभाति एक्सरसाइज जो हम 15 मिनट सूरज की अनुपस्थिति में, सूरज निकलने से पहले
या निकलने के आधे घंटे तक या शाम को डूबने के बाद खाली पेट हमें करना है, और जब हम इसे करेंगे तो हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा। अब बारी आती है थॉट्स की। फूड इनटेक समझ में आ गया, ब्रीथ इनटेक समझ में आ गया, फूड कंजम्पशन एंड मैनेजमेंट समझ में आ गया, अब रह गया थॉट्स। यस, रिसर्च ये कहती है कि जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं उनका ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ता है, उनको डायबिटीज जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते रहते हैं, थॉट फंसा रहता है उनका, और वो ज्यादा खा लेते हैं, उस चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं। और जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर सूट होता है। जब ब्लड प्रेशर सूट होता है, ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर होता है, तो ब्लड शुगर भी डिसऑर्डर होता है। ये दोनों कनेक्टेड है। का मतलब है थॉट आपके हार्ट को इंपैक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को इंपैक्ट करता है। जब ब्लड प्रेशर, क्यों ब्लड प्रेशर को इंपैक्ट करेगा? यहां आपके न्यूरॉन्स को जो ब्लड चाहिए वो थॉट के लूप में ज्यादा चाहिए होता है। ज्यादा चाहिए तो ब्लड की स्पीड बढ़ जाती है। ब्लड की स्पीड बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड शुगर उसके साथ कनेक्टेड है, वो पूरा साइंस है। तो ब्लड शुगर बढ़ता है। परेशान आदमी अक्सर ज्यादा खा जाता है तो उसको ब्लड शुगर का मैनेजमेंट का फर्क नहीं पता चलता। तो हमें क्या करना है? ज्यादा खुश रहना है। आज का सेशन हमने मुस्कुराहट के साथ शुरू किया था। चाहे आप आर्टिफिशियल हंसी हंसे, चाहे आप सच्ची हंसी हंसे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा जुड़ो, नेचर के साथ ज्यादा जुड़ो, ताकि आपके अवांछित विचार, अनवांटेड थॉट्स आपके माइंड में या तो आए नहीं, ऐसा कंट्रोल हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम कामकाजी लोग हैं, विचार आते ही हैं और अवांछित विचार ज्यादा आते हैं। मन की प्रकृति है कि वो नेगेटिव विचारों को पकड़ के जल्दी बैठता है। तो हमें क्या करना है? उसके लिए प्राणायाम और मेडिटेशन दोनों को नियमित रूप से करना है, और धरती पर इसके अलावा इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। हंसी, मुस्कुराहट, प्राणायाम और मेडिटेशन। तो विचारों को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। Take deep breathe in from your left side and breathe out from right, then breathe in from right and breathe out from your left. And this is one pranayam. This is called Anulom Vilom Pranayam. And you have to perform this minimum 15 times in one go. 15 राउंड एक गो में लगाने चाहिए आपको, और वो आप खाना खा के भी लगा सकते हो, दिन में भी लगा सकते हो, शाम को भी लगा सकते हो, कभी भी, क्योंकि इसका जो संबंध है वो फेफड़ों से लेकर सिर तक है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्शन ही नहीं है। तो आप खाना खाने के बाद भी ये कर सकते हो। और जब गुस्सा आए, जब परेशान हो, जब आपको स्ट्रेस फील हो, तब आप एकांत में बैठकर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी म्यूजिक की ट्रैक के साथ आप लगा दो, आप बिल्कुल शांत महसूस करोगे। वो जो थॉट्स में हलचल उथल पुथल थी सब निकल जाएगी। और गाड़ी में अगर चल रहे हो और आप ड्राइव नहीं कर रहे, कर सकते हो, बहुत स्लो स्लो कर सकते हो। ज्यादा लोग ना हो गाड़ी में, नहीं तो आपकी ब्रीथ आपस में टकराएगी और वहां इन्फेक्शन का डर होता है। इसलिए आप बहुत स्लो स्लो से कर सकते हैं। विंडो खुली हो, बहुत अच्छी बात है ये। देन आफ्टर दैट बी सिट इन साइलेंस फॉर कपल ऑफ मिनट्स। कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठें और आप चैंटिंग करें, ओम की चैंटिंग। आइए मेरे साथ करेंगे 3 बार। गहरा लंबा सांस भरें, गहरा श्वास, एक और गहरा श्वास, एंड देन साइलेंस। इसी अवस्था में
बैठकर थॉटलेसनेस होने तक ऐसे ही बैठे रहे। माइंडफुली माइंड के कर्तव्य और क्रियाएं देखें वो कहां कहां लेके जा रहा है। धीरे धीरे माइंड सेटल होके आपके फोरहेड के बीच में, माथे के बीच में वो सेटल होने लगेगा और आप बंद आंखों में एक विशेष शांति और आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। इस सहज आनंद की अनुभूति आपके विचारों को शांत करेगी और वैचारिक शक्ति का विकास करेगी। विचार ऊर्जा मजबूत होगी और आप शांत और खुश महसूस कर पाएंगे। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 दिन अवश्य करें। रोज हो जाए तो सोने पर सुहागा। आइए इसी के साथ आज इस सेशन को यही विराम देंगे। सब मिलकर एक साथ शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। एक और ओम ध्वनि दीर्घ स्वर में। और धीरे से हाथ जोड़कर आंखें खोलें और आपके सामने जो पहला व्यक्ति पड़े उसे ईश्वर का रूप मानकर नमस्ते करें। नमस्ते, मेरी आत्मा आपकी आत्मा को नमन करती है। थैंक यू। और इसी मनोभाव के साथ चलिए आज अपने अपने काम पर चलते हैं। आज डायबिटीज के बहुत सारे गुण आपने सीखे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को, जो 5 बातें आज हमने सीखी हैं, इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। जितना याद रहे उतना लागू करें।